इस धराधाम पर जितने भी अवतार हुए हैं वो सब अवतार किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुए। गुरु महाराज जाम्बो जी का अवतरण भी अवश्य किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ। गुरु महाराज जाम्बो जी इस धराधाम पर क्यों आए, आकर के भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, उन सब विषयों पे हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक दिन की बात है, समराथल दौरे पर गुरु महाराज जाम्बो जी विराजे हुए थे और गुरु महाराज के दर्शनार्थ कई कई लोग आते थे। उनमें अमीर, गरीब, छोटे बड़े, जमींदार, चौकीदार, नंबरदार, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब प्रकार के जो जीवन के वर्ग हैं ये सब गुरु महाराज के पास में आते थे और कई लोग शांति से बैठ करके उन सब के संवाद को सुना करते। एक दिन की बात, एक भटियाणी अपने किशोर अवस्था के बालक को लेके गुरु महाराज जाम्बो जी के पास में आई और निवेदन करने लगी, गुरु जी बालक इतना बड़ा हो गया, बालक बोलता नहीं है, आप आशीर्वाद दो, आप कृपा करो, क्या पता आपकी कृपा से बालक बोलना शुरू हो जाए। गुरु महाराज ने बालक के सिर पे हाथ रखा। बालक अपनी नजरें नीचे झुकाए खड़ा था। भगवान का स्पर्श पाया और उसने गुरु महाराज की तरफ नजर उठा करके देखा। बंधुओं, जैसे ही उसकी नजर भगवान से मिली, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। और वो भटियाणी कहती थी, महाराज ये बालक बोलता नहीं है, मौन धारण किया हुआ है, सुनता सब है लेकिन बोलता नहीं। लेकिन जब गुरु महाराज को उस बालक ने देखा तो देखते ही बालक ने भगवान से प्रश्न किया, पूछा कि सुरगा होता शंभु आयो, कहो कणा के काजे, नर निहारी एक लवाई, प्रगट जोत विराजे। तीन पंक्तियों के अंदर प्रश्न किए, स्वर्गा होता शंभु आयो, कहो कणा के काजे। आप तो स्वर्ग में थे, यहां पे क्यों आए? स्वर्ग में रहने वाले शंभु यहां आने का क्या कारण? जिस प्रकार से हमारे कोई परिचित होता है और उसको हम कहीं और जगह देखते हैं, दूसरी जगह मिलता है, तब पूछते हैं कि भाई यहां कब आए, क्यों आए, किस कारण से आए। तो उस बालक ने बिल्कुल यही प्रश्न किया कि स्वर्गा होता, अब तो स्वर्ग में होते थे, शंभु आयो, स्वर्ग में रहने वाले स्वंभु। स्वंभु उसे कहते हैं जिसको प्रकट होने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं होती, किसी आश्रय की जरूरत नहीं होती, बिना किसी के भी वो प्रकट हो सकता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर माता पिता के संसर्ग और संपर्क के बिना पैदा हो नहीं सकता। इस शरीर को बनने के लिए माता पिता की जरूरत है, लेकिन भगवान को अवतार लेने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं होती, वो बिना माता पिता के भी प्रकट हो जाता। प्रहलाद ने जब कह दिया कि मोह में तो में खड़ग खंभ में तब निकलो भंभका, प्रहलाद जी ने कहा भगवान तो मेरे में भी है, पिताजी आप में भी है, इस तलवार में भी है, इस खंबे में भी है। तब खंबे को फाड़ करके उसके अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उस समय ना माता की जरूरत पड़ी, ना पिता की जरूरत पड़ी, खंभ में से द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान वसन रूप भय श्याम, वस्त्र रूप धारण कर लिया। भगवान जब चाहें, जैसा चाहें वैसा रूप बना सकते हैं। ये भगवान की शक्ति है, उनका सामर्थ्य है। उनका एक नाम है शंभु, जो अपने आप प्रकट हो जाता है, उसे स्वयंभू कहते हैं। हे प्रभु, कहो कणा के काजे, आप यहाँ पे क्यों आए हो? और इधर उधर देख करके बालक ने अगला प्रश्न किया कि नर निरहारी एकलवाई, महाराज आप तो निराहारी, अकेले,
प्रगट ज्योत विराजे, प्रकट होकर के यहां क्यों आए हो? लक्ष्मी साथ में नहीं है, आपकी शक्तियों के साथ में अवतरित नहीं हुए हो, अकेले ही इस कली काल में इन दौरों की धरती में, हे प्रभु आपके आने का क्या कारण है? गुरु महाराज ने उस बालक की जिज्ञासा को शांत करते हुए प्रत्युत्तर दिया कि मैं प्रहलादेसु वाचा की आयो 12 काजे 12 मासों एक घटे तो सूचे लो गुरु लाजे। भगवान कहते हैं मैं प्रहलादेसु वाचा की, मैंने प्रहलाद को वचन दिए, उन वचनों को निभाने के लिए मैं आया, और अपने शिष्य के वचन को ना निभाऊं तो मैं अपने चेले के सामने लज्जित हो जाता, उनके वचनों को कोल को निभाना पड़ता। वो बालक सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, महाराज आप भी वचनों में बनते हो? क्या ब्रह्म को भी, परमात्मा को भी कोई वचनों में बांध सकता है? भगवान कहते हैं क्यों नहीं, मेरे जो भक्त हैं, मेरे से स्नेह करने वाले, मेरे भक्ति करने वाले, उनके वचनों में मैं आबद्ध हूं। वो जहां कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा मैं करता हूं। भक्तों के आदेश को शिरोधार्य रखता हूं और मेरे भक्तों की बात को मैं रखता हूं। अपना मान टल सकता है लेकिन भक्तों के मान को टलने नहीं देता। दोनों के बीच में इतना आत्मीय संवाद देख करके भटियाणी भी आश्चर्यचकित है, दूसरे लोग भी भटियाणी की तरफ देखते हैं, कभी कभी बालक की तरफ, कभी गुरु महाराज की तरफ, क्योंकि वो कह रही थी कि बालक कभी बोलता नहीं और ये बालक तो बोल भी रहा है तो भगवान के साथ में, और दोनों प्रश्न कर रहे हैं। अवश्य इस बात में कोई गहरा राज है। तब कहते हैं साथरियों ने पूछा कि हे गुरुदेव ये बालक कौन है? और महाराज आपसे तो ये ऐसे संवाद कर रहा है जैसे आपके तो बहुत कोई पुराना परिचित। क्या बालक आपसे पहले कभी मिला है? और मिला है तो ये बालक कौन है? बड़ा दिव्य तेजस्वी तेजपुंज वाला बालक लग रहा है। तब गुरु महाराज ने उस बालक की पूर्व जन्म के थोड़ा सा दृष्टांत बताया। ये बालक पूर्व जन्म में एक साधु था, एक ऋषि, और एक नगर के बाहर रहता था। नगर के बाहर बड़ी सुंदर इनकी कुटिया आश्रम बना हुआ था। आश्रम में गांव के सब लोग बड़ी श्रद्धा से आया करते थे। कई लोग श्रद्धा से धोख लगाने आते हैं, कई लोग सेवा देने के लिए आते हैं। एक आश्रम में बूढ़ी वृद्ध माता है जो आश्रम में रोज सेवा चाकरी करने के लिए आती है। एक दिन सुबह सुबह की बेला महात्मा पूजा करके आ रहे थे और वो बूढ़ी माता महात्मा के सामने मंदिर में बैठी रो रही थी। महात्मा ने पूछा कि माता रो क्यों रही हो? बोले महाराज मेरे तो एक ही बेटा है और उस एक बेटे को आपका शिष्य राजा उसने आज फांसी सुना दी। अब बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लकड़ी मेरा एक ही पुत्र, और उसको ही फांसी पे चढ़ा देंगे तो मेरा तो कोख सोनी हो जाएगी, वंश जो है उसकी बेल बुझ जाएगी। महाराज आप यदि राजा को कह दोगे तो सजा को या तो बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, सुधरने का मौका दिया जा सकता है। और महाराज मैं बड़ा प्रयास करूंगी कि वो बालक आगे सुधरे और अपने जमाने को, अपने जीवन को सुधार ले। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप राजा को थोड़ा निवेदन, आदेश अवश्य दें। महात्मा बड़े दयालु थे, कृपालु थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे संत सुकुनीता।
जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाए वो संत है, वो साधु है। राजा सुबह सुबह जल्दी जल्दी आया, आकर के आज राजा गुरु महाराज के दर्शन भी किए और कहा गुरुजी आज मुझे आज्ञा दो, जल्दी जाने की अनुमति दो, क्योंकि एक अपराधी को फांसी देनी। महात्मा ने कहा राजन, किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड तब देना चाहिए जब वो बहुत अधिक दुर्दांत हो, उसके जीने मात्र से अपराध फल फूल रहा हो और उसकी मृत्यु से अपराधियों के मन में गहरा भय पैदा हो, इसलिए हम फांसी देते हैं। दोष क्या है बालक का? बोले महाराज वो तो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अरे राजन, ये तो कोई इतना गंभीर अपराध नहीं, उसको सुधरने का मौका दिया था। एक बार जो है उसकी सजा कम करके उसको सुधरने के लिए छोड़ो। यदि पहली बार चोरी करता पकड़ा गया तो इतनी कठोर सजा उसे नहीं दी जानी चाहिए। राजा ने कहा गुरु की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। फांसी देने की जब बेला आई तब राजा ने चेतावनी देकर के सजा को कुछ महीनों की कैद में बदल करके उसको छोड़ दिया। वो उस ब्राह्मणी का बेटा जैसे ही वहां से फ्री हुआ, बरी होने के बाद में उसने सोचा कि मैं फांसी के तख्ते पर जाकर के वापस लौट आया तो अब तो मुझे कौन मार सकता है, मुझे किसी का भय नहीं। और जारा पड़िया स्वभाव जासी जीव सु, नीमन मीठा हो सींचो गुड़ घी। बहुत सारे लोग गलत काम करते पकड़े जाते हैं, जब तक जेल में होते हैं तब तक तो विचार करते हैं कि महाराज अब तो ई काम के बड़े हाथ ही नहीं लगाऊं। 500 बारे आवे, 2 दिना की हवा लागे और बड़े काम शुरू कर। एक बार तो छोड़ता है गलत काम, चाहे कोई भी, चाहे कोई अपराध करने वाला अपराधी हो, चाहे कोई नशा करने वाला नशेड़ी हो, उसको एक बार समझाओगे तब शब्दों का जब तक प्रभाव रहता है तब तक तो छोड़ता है, बाद में धीरे धीरे वापस पकड़ लेता है। तो कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति एक बार गलत काम में लग जाता है उसको उससे बाहर निकालने के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है। हमारी साइकोलॉजी, हमारी विचार और चिंतन की धारा सारी उसी पर शक्ति लगाती है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। यदि गलत करने वाला अपने आप को ये मान ले कि ये गलत है तो सुधरते हुए देर नहीं लगती, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करता रहता है कि तू गलत है ही नहीं, तुझे कहने वाले गलत है, तुझे समझाने वाले गलत हैं, दूसरे लोग गलत हो सकते हैं, तू गलत थोड़ा ही है। जिस दिन हम अपने आप को गलत मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उस दिन तो सुधार होते देर ही नहीं लगती। और संसार के अंदर जितनी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, विवाद है, वो सही और गलत के बीच है ही नहीं। वो लड़ाइयां सही और सही के बीच में है। दोनों ही पक्ष अपने आप को सही माने हुए बैठे हैं और कसम कस के अंदर खींचातान कर रहे हैं। यदि स्वीकार कर ले कि हम गलत हैं तो सुधार करते देर नहीं लगती, बहुत जल्दी सुधर जाता है। जैसे ही वो बालक राजा की कैद से आजाद हुआ, उसने चोरी, अपराध, व्यभिचार पहले से कई गुना ज्यादा करना शुरू कर दिया। एक दिन कहते हैं वो फिर पकड़ा गया। आज राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। जैसे ही मृत्युदंड दिया, उस बालक की मां ने फिर जो है साधु महात्मा से, ऋषि से जाकर के कहा महाराज पिछली बार तो आपके आदेश से राजा ने मुक्त कर दिया था, लेकिन अब की बार मुझे लगता है राजा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दूसरी बार पकड़ा गया। महात्मा बोले माता, मैं बार बार यदि किसी अपराधी की सपोर्ट करता हूं तो अच्छी बात नहीं है। अब जो उसके कर्मों का दंड है उसे मिलेगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। उस सेविका के, ब्राह्मणी के बालक को सजा हो गई। सजा होने के बाद वो मारा गया। अब वो रोज रोती है, बिलखती है। महात्मा उसे रोज धैर्य बंधाते हैं, माता रो मत, रो मत। लेकिन वो माता रोती हुई कहती है महाराज मेरे बेटा हुआ एक और वही अपराधी हुआ, इससे अच्छा तो आपकी तरह साधु हो जाता तो कितने लोगों का भला होता, कितने लोगों का कल्याण होता। मेरे को तो आपके जैसा बेटा चाहिए था। महात्मा बोले माई मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया और
मैंने जन्म भले ही किसी और माँ के लिया, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा ही हूं, ऐसा मेरे भाव रख लो। भटियाणी बोली महाराज भाव नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से आप पुत्र के रूप में जन्म लो, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। बिलकते बिलकते कहते हैं वो माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। महात्मा उससे वचनों में बंध गए कि मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ और बेटा ही स्वीकार करो। तब कहते हैं वो महात्मा भी मरने के बाद में अगले जन्म में उस भटियाणी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेके आया। लेकिन जन्म लेने के बाद में भी पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष है, पिछले जन्म की यादें बनी हुई है कि पिछली बार मैं बोला था और बोलने की वजह से मैं बंधन में बंधा था। अब की बार ना तो मैं बोलूंगा और ना बंधन में बंधूंगा, इसलिए शांत है, बिल्कुल चुप। लेकिन गुरु महाराज के सामने गए तब देखा कि इनके सामने बोलने में क्या हर्ज है, ये तो बंधन को तोड़ने वाले हैं, बंधनों को मुक्त करने वाले हैं। तब वो बालक पहली बार गुरु महाराज के सामने बोला कि स्वर्गा होता शंभु आयो, कहो कणा के काजे। तब गुरु महाराज ने कहा कि मेरा आने का एक उद्देश्य तो ये है कि मैंने अपने भक्त प्रहलाद को वचन दिया और उस प्रहलाद के वचनों को निभाने के लिए मैं इस कली काल के अंदर आया हूं, मेरा अवतार।